अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, 2-2.5 महीने पहले एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा एक दोस्त आपके पास आ रहा है, उसको चेक करें कि क्या है। मैंने अर्ज़ किया कि क्या मसला है उसके साथ। उसने कहा कि उसको हिंदू जिन्नात है, मेहरबानी करके आप उस पर कुछ पढ़ें ताकि वो जिन भाग जाए। अब ये जिन्नात का काम तो मुझे आता नहीं है, तो चेक मैं कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो वो आ जाए, फिर किसी अच्छे आमिल के तरफ भेज देंगे उसको। जब वो नौजवान मेरे पास आया, उसने बताया कि मेरी उम्र 22 साल है, मैं बचपन में मदरसे में पढ़ता था। एक मरतबा मैं बाथरूम में गया, वहाँ पर जिन मुझे चिमट गया। वहाँ से जब मैं बाहर आया तो जिन मेरे अंदर हाजिर था और वो बात कर रहा था। तो उस्ताद ने, जो हमारा उस्ताद था, कारी साहब थे, उसने मेरे ऊपर पढ़ाई की और जिन भाग गया। अब वो जाहिर में तो जिन भाग गया, लेकिन हकीकत में वो आज तक मेरे ऊपर मुसल्लत है। उसी की वजह से मैं पढ़ भी नहीं सका। और अब ये है कि वो मेरे ऊपर वारिद है, मुसल्लत है, मुझे परेशान करता है। मैंने कहा कि आपको क्या तकलीफ होती है? तो उसने बताया कि मुझे तकलीफ ये होती है कि गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आता है। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि घर में मैं वालिदैन से लड़ पड़ता हूँ, भाई बहनों से लड़ पड़ता हूँ, पड़ोसियों से दूसरे तीसरे दिन लड़ पड़ता हूँ। और ये जो मेरे साथ एक नौजवान आया है, 2 जने आए थे वो, तो ये नौजवान आया, हम दोनों साथ काम करते हैं। दूसरे तीसरे दिन में इनसे भी लड़ पड़ता हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं खुद में नहीं था, अपने कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि मेरे ऊपर जिन मुसल्लत है, हिंदू जिन है, वो तकलीफ देता है मुझे, तब मैं लड़ पड़ता हूँ। मैंने कहा इसके अलावा और तकलीफ? तो उस बातों बातों में उसने एक तकलीफ ये भी बताई कि मैं गुनाह भी कर लेता हूँ, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद भी करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने चेक किया। चेक करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि उसको किसी किस्म का कोई भी जिन नहीं है। लेकिन क्या है कि अब आप माहौल को देखें कि हमारा माहौल कितना ख़राब है, जो आमिलीन का माहौल है वो कितना ख़राब है। जब इसको ये एक आमिल के पास गया, उसने फिर बताया कि मैं फ़लाँ के पास गया, उसने बताया कि तुझे वाकई में जिन्नात का असर है, और ख़ातून, और है वो हिंदू, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये गुस्सा, हर वक्त आप गुस्से में। फिर वो दूसरे आमिल के पास गया, उसने भी कहा कि आपको हिंदू जिन्नात है। तीसरे आमिल के पास गया तो उसने भी कहा कि आपके ऊपर हिंदू जिन्नात है। तो वो सब झूठ बोल रहे थे, उसको जिन्नात का असर नहीं था। असल मसला ये था कि वो जब ये गुनाह करता था, उस गुनाह की वजह से जहां दूसरे उसके नुकसान हो रहे थे, एक नुकसान ये भी हो रहा था कि वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर ज्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से ये गुस्से में होकर सबसे लड़ रहा था। तो मैंने उसको सीधा सीधा बताया कि आपके ऊपर कोई भी जिन नहीं है, कोई हिंदू बिंदु आप पर मुसल्लत नहीं है, कोई जादू वगैरह भी नहीं है, कोई नजर बद भी नहीं है। आपके साथ मसला ये है कि आप ये फलां गुनाह करते हैं। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? वो फलां ने भी कहा जन्नत है, फलां ने भी कहा जन्नत है, फलां ने भी कहा जन्नत है। मैंने कहा उन्होंने इसलिए कहा कि उनको पैसे चाहिए, और अल्लाह के फजल से हम पैसे वाले नहीं हैं, हम पैसों के पीछे नहीं हैं, हम खैरख्वाही के तौर पर आपको बता रहे हैं। मैं भी ये कह सकता था कि आपको ये मसला है, और फिर 500, 1000 रुपये, 2000, 5000 ले सकता था, लेकिन नहीं, हम खैरख्वाही के तौर पर आपको बता रहे हैं कि भाई अल्लाह के लिए इन आमिलीन के पास न जाएं। आपको कोई भी जिन्नात, जादू, शैतान, शर वगैरह नहीं है। आप जिस गुनाह में मुब्तला है ना, उस गुनाह की वजह से आपकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, जिसकी वजह से आप सबसे लड़ रहे हैं। तो उसके साथ जो दोस्त आया था, वो भी यही कहने लगा कि साईं, मैं भी इसी को यही कहता हूं कि तेरे ऊपर जिन नहीं है। अगर जिन होता तो फिर तू थोड़ी देर के बाद माफिया नहीं मांगता फिरता। ये तुझे जो एहसास हो रहा है ना, तूने गलत काम किया, तो ये एहसास अगर जिन वाला होता है तो उसको एहसास ही नहीं होता। मैं इसको समझा के बैठा हूं कि तेरे ऊपर जिन्नात का असर नहीं है, तो खाम बोलता है मुझे जिन्न है, मुझे जिन्न है, मुझे जिन्न है। जिन्न नहीं है तेरे ऊपर, तेरी तबीयत और मिजाज बिगड़ गया है। वो नौजवान उसका दोस्त बोल रहा था। तो मैंने भी उसकी तस्दीक की कि वाकईतन कि इसका मिजाज बिगड़ गया है, इसके गुनाह की वजह से जिन्नात का इसके ऊपर जरा बराबर भी असर नहीं है। अच्छा, फिर मैंने उसको एक वजीफा दिया जिससे उसके गुस्से पे कंट्रोल आ जाए। वो वजीफा आपको भी बता देता हूं। जो भी आदमी गुस्सा ज्यादा करता हो या उसका गुस्सा कंट्रोल में ना होता हो, तो उसको चाहिए कि सुबह शाम एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़े, या खालिक़, या रऊफ, या सलाम।
तो गुस्सा में वो कंट्रोल हो जाएगा उसका गुस्सा। अच्छा, 1 महीना गुजरा तकरीबन, तो वही दोस्त आया जिस दोस्त की मार्फत ये मेरे पास आए थे। मैंने उनसे पूछा कि बताओ उस नौजवान का क्या हुआ। बोला सही आपके पास से उठ के गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने उसकी जिन्नात का कोई भी इलाज नहीं किया और कोई भी मंत्र शंतर नहीं पड़ा, कोई दम दुरूद उसके ऊपर नहीं किया कि जिन्नात भाग जाएं। मैंने सिर्फ उसको वो वजीफा दिया जिससे उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया और फिर वो ये समझ रहा था कि शायद मेरा जिन्नात भाग गया है साईं के इस वजीफे की वजह से। हालांकि उस वजीफे का मसला, वो वजीफा मैंने जो दिया था वो सिर्फ गुस्से को दफा दूर करने के लिए दिया था। इसका जो मसला था वो मसला इसका गुनाह था, जिसकी वजह से इसके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। दूसरे नुकसान के साथ साथ इसका यह भी नुकसान हो रहा था कि वो तबीयत के अंदर तेज हो रहा था, चिड़चिड़ापन उसका बढ़ रहा था, जिसकी वजह से घर बार दोस्त अहबाब सबसे लड़ रहा था। तो बाज दफा ऐसा भी होता है कि आदमी गुनाह करता है और गुनाह का असर उसके जिस्म पर रह जाता है और गुनाह के असरात की वजह से उसको मुख्तलिफ कैफियत वारिद होती है। वो समझता यह है कि मेरे ऊपर जिन्नात का असर है, जादू का असर है, लेकिन जिन्नात जादू का असर नहीं होता। उसके अपने हाथों की कमाई हुई होती है और उसके अपने हाथों के गुनाह होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर ऐसी बीमारियां या ऐसे अवारिजात उसके ऊपर वारिद होते रहते हैं। अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।